लाहौर में योम पाकिस्तान के हवाले से दिन का आगाज 21 तोपों की सलामी से हुआ। पाकिस्तान आर्मी के जवानों ने फोर्ट्रेस स्टेडियम लाहौर में पुरजोश अंदाज में 21 तोपों की सलामी पेश की। जबकि योम पाकिस्तान के हवाले से मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब मुनक्कद की गई। पाक फजाया के चाको चुबंद दस्ता ने मज़ार इकबाल पर अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली। इस मौका पर एयर फोर्स के बैंड ने खूब धुनें भी बजाई। गार्ड्स की तब्दीली के मौका पर पाकिस्तान रेंजर्स के जवानों ने परेड में हिस्सा लिया और अपनी जिम्मेदारियों से सबकदोश हो गए, जबकि पाक फजाया के चाको चुबंद दस्ता ने गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। तकरीब के मेहमान खुसूसी एयर वाइस मार्शल सईद अहमद खान ने एयर चीफ मार्शल की जानिब से मज़ार इकबाल पर फूलों की चादर चढ़ाई और मुल्क व मिल्लत की बेहतरी, पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं मांगी। बाद में उन्होंने मेहमानों की किताब में तासरात दर्ज किए। आज के दिन का तकाजा है कि पाक सरजमीन को दुनिया में बुलंद तर मुकाम दिलाने के लिए हमें ज़बानी दावों की बजाय अमली जद्दोजहद करना होगी, ताकि हम अपने इस्लाफ से किए गए वादों को अमली जामा पहना सकें। कैमरामैन अमेर अली के साथ अब्दुर्रहमान, न्यूज़ 1 लाहौर। प्रोसीडिंग्स में लास्ट डेट पे डिफेंस काउंसिल ने रिक्वेस्ट की थी कि उनको कुछ अजाफी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं, जो कि आज प्रोसिक्यूशन ने वो डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद इंग्लिश वर्जन मुल्ज़म को सप्लाई कर दिए हैं। मुल्ज़म ने हस्वे साबिक पहले भी दस्तावेज़ात को वसूल करने के बाद रिसीविंग देने से इनकार किया था। आज भी उसने डॉक्यूमेंट्स की रिसीविंग से इनकार किया, लेकिन उसके वकला ने मुल्ज़म की बिहाफ पे डॉक्यूमेंट वसूल पा लिए हैं और उनका इंग्लिश वर्जन भी उनको दे दिया गया है। नेक्स्ट डेट पे अब फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होगा, फर्द जुर्म आयद होगी और रेगुलर ट्रायल शुरू हो जाएगा। डेट क्या पड़ी है इसमें? 16 मार्च। डॉक्यूमेंट्स क्या थे जो आज दिए गए? जो डॉक्यूमेंट्स थे उनमें फर्द मकबूजगी एक लीगल वर्ड है। वो डॉक्यूमेंट्स जो फर्द मकबूजगी जो इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल होता है उसकी रिकवरी के डॉक्यूमेंट वो थे। अच्छा बट साहब, आज प्रोसीडिंग में कौन कौन मौजूद था? आज कारमिला कॉनराय के अलावा 2 गैर मुल्की शुरका भी थे और कोर्ट ने उनको आज के लिए अटेंडेंस मार्क करने के लिए अलाउ किया था, सिर्फ आज के लिए। अच्छा, आगे भी आएंगे कि नहीं? आगे नहीं आएंगे, आज के लिए अलग। जो गैर मुल्कियों को कोर्ट प्रोसीडिंग अटेंड करने की जो परमिशन वो सिर्फ आज के लिए। अच्छा ये बताइए, रेमंड डेविस के वकील ने क्या दलाइल दिए और ये तीसरा आज हेयरिंग आ रही है जिसमें फर्द जुर्म आगे हो रही है, तो वजह क्या है, इतनी डिले क्यों हो रही है? सिर्फ इसमें कानूनी जरूरत है कि डॉक्यूमेंट्स जो हैं अंडर द लॉ 265C CRPC रिक्वायरमेंट जरूरी है, इसलिए वो रिक्वायरमेंट की पूरे करने के लिए ये 2 डेट्स हुई हैं। अब नेक्स्ट डेट पे और कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, अब सिर्फ फर्द जुर्म ही आयद होगा। क्या जज ने कहा है कि फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस होगी नेक्स्ट तारीख? जी और ऑर्डर शीट में लिखा गया है कि नेक्स्ट डेट है ओनली फॉर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। Today the case was fixed for supply of rest of the documents which on the last date of hearing the defense counsel requested to the court that he should be supplied more documents. Today the requirement has been fulfilled. Prosecution has supplied documents, Urdu and English version both, and now the case has been adjourned to 16th of March for framing of charge against Raymond Allen Davis. Any demands so far from the counsel's lawyers? Defense counsels are attending the courts. They were there. Yes. The main counsel, he was not there, but their associate counsels were there. उनका क्या नाम था? Nasiruddin Nayyar and Shahzada Mazhar advocates. आज कोई the sense that the court is content to put the brakes on the proceedings until before High Court dispenses its decision on the question of immunity? No, this is not related to that hearing because the matter which is pending before the Honorable Lahore High Court, Raymond is not party. So the trial is about him, but it's not related to the trial. Trial is independent because there is no restraint order issued by the Lahore High Court. So the trial court is working according to law. अच्छा बट साहब ये बात बता दें कि जो regarding the immunity today, anything discussed regarding immunity today? When the court asked him, the accused, that he should now sign the documents which he has received
Again, he refused to sign on the plea that he enjoys diplomatic immunity and he will not sign any document of this court. Sir, what exactly has the court ruled on the question of him pleading diplomatic immunity? Actually, the court on the last date of hearing passed an order that he has failed to produce a certificate under Section 4 of the Privileges Consulars Act 1972 of Pakistan. So, in absence of that certificate, he cannot be given immunity. That's the government. Yes. अच्छा बट साहब कोई नई गुजारिश की हो सैयद जाहिद हुसैन बुखारी ने रेमंड डेविस के बहाव वो आज नहीं थे उनके बिहाफ पे उन्होंने और कोई दरख्वास्त नहीं की मासवा ये कि उन्होंने कहा कि जी हमें ये डॉक्यूमेंट्स पढ़ने का टाइम चाहिए तो कोर्ट उनको टाइम दे दिया बहुत शुक्रिया The sense that the defense counsel is adeptly and adroitly slowing down the procedure? Actually, this date is not basically, I believe, is not given for the delay of the trial. Actually, this is the right of the accused. He should be given time to prepare his case. But I have made an request and I have requested the court that it should be in writing in the court order sheet that the complainant's counsel requests that today the charge should be framed. I have made my request and the court has written down my request, but as a matter of fact, in the interest of justice, the court has given 7 days time to the accused for his preparation. Sir, on the 14th, should the Lahore High Court determine that Raymond Davis has diplomatic immunity, what becomes of this case? Actually, I don't believe the case is, basically the trial is going on in this case, in this court. And if the Honorable High Court has anything to do, that will be seen at that point of time. Before time, we cannot make any. सर अगर लगती है तो इम्यूनिटी अगर लग जाती है तो आपका ये ट्रायल क्या जारी रहेगा वैसे हमारा भी उर्दू में भी ये सवाल है Legally speaking, if the courts of law says that he enjoys immunity, then he will enjoy the immunity. अगर अदालत आलिया लाहौर हाई कोर्ट ये फैसला कर दे कि मुल्ज़म को इम्यूनिटी है तो फिर अकॉर्डिंग टू लॉ उसको इम्यूनिटी फिर मिल जाएगी अच्छा बट साहब इसके लिए इस फैसले के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे अगर ऐसा होता है लेकिन ये मैं वजाहत के साथ कहना चाहता हूँ कि इन द प्रेजेंस ऑफ द स्टेटमेंट कैटेगोरिकल स्टेटमेंट ऑफ फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी आई बिलीव देयर इज नो कोर्ट लेफ्ट इन द होल पाकिस्तान that could give him immunity. It's a question which cannot be answered in affirmative. How long did this hearing last? It's 1 hour. इनसे बड़ा है ये सलीम मोहम्मद सलीम